तो आइए दोस्तों, आप लोग के बीच मैं ऐसा वीडियो आपको लोग के बीच लेकर आया हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं तो जरूर अपना कुछ राय कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट होता है कि आज के समय में जो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार सरकार कोई भी हो, ठीक है, मुझसे वो चीज मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये पेपर का ये जो नौटंकी ये लोग लगा रखे हैं, जितने अंगूठा टेक होते हैं, कोई एग्जाम हुआ तो उसको कोर्ट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताइए कि बच्चों के लिए पेपर क्वालिफाई करने के बाद इनके लिए लंबाई चौड़ाई सब ये नापा जा रहा है। 5 किलो 6 किलोमीटर का दौड़ कराया जा रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद भी थोड़ा से अगर आप लेकिन पा जा रहे हैं, इन बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। एसएससी में बच्चा क्वालिफाई कर रहा तो उससे टाइपिंग मांग रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग करवा रहे हैं। 20 की स्पीड तो सही से हो नहीं पाता, 25 की स्पीड से मांगते हैं। ये सब आप लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ हमें बता दीजिएगा। एक आईएएस की तैयारी करने वाले जो भी हमारे भाई बहन मित्र होते हैं, इतने सालों से लगने के बाद प्री निकलता है तो प्री के बाद किसी हालात से पहुंचते हैं मेंस में, और वहां से पहुंचने के बाद इंटरव्यू में भी अगर पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू अगर साक्षात उनका नहीं निकलता तो फिर रिटर्न वहां आ जाते हैं, ठीक है, जहां से लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि हर एक चीज नई शिक्षा नीति लागू हो रहा, तो मेरे कहने पे मैं जितने छात्र छात्राएं भाई बहन दोस्त मित्र हैं, मैं उनसे कह रहा हूं ये भी नई शिक्षा नीति लागू हो जाए। अब नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुने। अगर आप सहमत है तो मुझे किसी जात, मुझे किसी कास्ट और किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे है शिक्षा नीति से। शिक्षा नीति का मतलब क्या है कि एक बच्चा आर्मी की तैयारी करने वाला बेचारा पेपर देता है और उसके बाद उसके लिए दौड़ होता है। दौड़ में 300-400 लोगों की भीड़ में दौड़ाया जाता है। चलिए ठीक है, वहां तक पहुंचने में ज्वाइनिंग लेटर आने में लेट हो जाता है, लेकिन इनके लिए क्या है आप ये बताइए। इनके लिए मेरा तो, अगर मैं आज इस पोस्ट पर था या नहीं, मुझे मेरा जो उद्देश्य है बच्चों के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति, भाई बहन दोस्तों के साथ, मेरा उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, अगर प्रधानमंत्री का अगर कोई चुनाव होता है तो यहाँ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए इनको, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नियम लागू ये होना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो ही उस पद पर लड़े। अब अगर जेआरएफ के साथ साथ अगर आईएएस का प्री या मेंस दिया है, ठीक है, तब वो उस पद पे उसको लड़ने के लिए अधिकार है। नहीं तो ऐसे लोगों को अगर आप बैठा रहे, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऐसे लोग, जब देश, देखिए भारत या कोई देश हो, वहां बेरोजगारी भ्रष्टाचार तब होगा जब वहां लोग अशिक्षित सब बैठ जाएंगे, तो शिक्षा का विकास ही नहीं रहेगा तो समाज का कहां से विकास होगा, स्टूडेंट का विकास कहां होगा। स्टूडेंट का तो क्या, सिर्फ धरना 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 देते देते पूरी जिंदगी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो बच्चे लाइफ में क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस भी है कि अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई किया, आईएएस या पीसीएस का मेंस दिया तो उनके लिए प्रधानमंत्री चुनाव पद के लिए उनको चुना जाए, उनके लिए सीटें सीमित किया जाए, इतने लोग को उनका फॉर्म पड़े, उसमें से याद रखे क्वालिफिकेशन है जिनका ठीक ठाक हो उन पदों में चुना जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखें कि आप मुख्यमंत्री पद चुनाव के लिए, मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए मेरा उद्देश्य है, जैसे आप देख रहे हैं कि बेचारे क्या करते हैं, दो लेखपाल के लिए पेट क्वालिफाई करिए, पेट में इतनी हाईएस्ट मेरिट बढ़ा दे रहे हैं कि पूछिए मत, ठीक है। ये लोग बैठ के खाली नौटंकी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, ये लोग खाली बैठ के नौटंकी करते, पेट में इतना ज्यादा का हाईएस्ट मेरिट बना दे रहे हैं कि जिससे आने वाले समय में लेखपाल और बीडीओ की भर्ती ही ना हो पाए। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री पद चुनाव के लिए मैं, अगर मेरा उद्देश्य ये रिक्वेस्ट भी है कि इनके लिए क्या किए, बीएड लागू कर दीजिए, बीएड हो या टेट क्वालिफाई हो तब इनके मुख्यमंत्री पद के लिए इनको चुना जाए। सिर्फ ये लोग फॉर्म डाले, इनको पद पे बैठाया जाए, देखिए कैसे विकास होता है। अगर विकास ना हुआ ना तो फिर बताइएगा। ये दो लोगों का हमने फाइनल कर दिया। तीसरे देखिए प्रधानी के लिए, ठीक है, प्रधानी के लिए क्या है, जैसे हम नहीं कह रहे कि भाई ऐसा है,
ठीक है। प्रधानी के लिए क्या है, नई नीति ये लागू होना चाहिए। भाई ये बताइए, जब गांव में जब पढ़ा लिखा इंसान को आप नहीं चुनेंगे तो कैसे आगे जाएगा। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि वो प्रधान जी सुख दुख में हमेशा साथ हैं, तो उन्हें सुख दुख में झूठ होता सुख दुख। एक ठो मुर्गी मर गया तब वो प्रधान जी आए गांव में, तो अरे भाई फलाने की मुर्गी मर गए, तब वो आ गए। तो एक काम, चलो भाई ठीक है, सुख दुख में आना जाना। अगर 100 घर का एक गांव है तो रोज सुख दुख लगा रहेगा। अगर सुख दुख से संतुष्ट है तो योजना लाने की क्या जरूरत है, ठीक है। सड़क लाने की क्या जरूरत है, नाली लाने की क्या जरूरत है, कॉलोनी लाने की क्या जरूरत है, सौर ऊर्जा लाने की क्या जरूरत है, किसी बच्ची की गरीब घर की शादी ब्याह करने से क्या जरूरत है। चलिए सुख है दुख बांटिए, ठीक है। सब मुर्गी पाले, मुर्गी फार्म में रोज मर रहे हैं। प्रधान जी पहुंचे मुर्गी फार्म में, उनके हाल चाल पूछे, प्रधान जी बहुत सही है। अरे थोड़ा जागिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे हैं कि संगठित रहिए, शिक्षित रहिए और संघर्ष करिए, ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है, बाबा साहब के कहने पे कुछ लोग नहीं चल रहे, मान रहे हैं, ठीक है। भाई जो पढ़े लिखे क्षेत्र से जुड़े उनको तो मानना मानना है, भाई उनके अधिकार पे तो भी चलना है। लेकिन एक चीज हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब जान रहे हैं ना, चुनाव के करीब में आने के बाद क्या उचित होता है क्या अनुचित होता है नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। भाई क्यों, क्योंकि उनके घर में तो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको बस एक ठू इससे मतलब है, ठीक है। तो इससे मतलब हो तो उससे जीवन चल जा रहा है। एक दिन पीने से जीवन थोड़ा चल जाएगा। अरे बच्चों के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए, ये चीज याद रखिएगा। तो इनके लिए तो सबसे पहले लागू करिए, क्योंकि गांव गांव कई गांव प्रधान जो होते हैं मुखिया, इनको बेस्ट चुनिए आप लोग, ठीक है। जब ये बेस्ट रहेंगे तो गांव का भी विकास बेस्ट होगा। जब खुद बेस्ट नहीं रहेंगे तो गांव का विकास कैसे बेस्ट होगा। इनके लिए तो पहले एमए क्वालिफाई हूं भाई, और अगर बीए या बीकॉम किए हूं, दोनों में से कोनो डिग्री हो तब इनको आप पोस्टेड करिए। काहे भैया, काहे कि नरेगा और एगम सिग्नेचर उग्नेचर कर ले जाए। कौने तहसील में बड़े सर से बात करना, कौने तहसील में छोटे सर से बात करना, किसका भी डीएम साहब से बात करना कैसे, एसडीएम साहब से बात कैसे करना, आईजी साहब से कैसे बात करना, लेखपाल साहब से कैसे बात करना है, वीडियो साहब से बात कैसे करना है, पंचायत में कैसे उनको स्पीच देना है, बोलना है, छोटे बड़े से कैसे, ठीक है, बात करना है, ठीक है। ये चीज होना चाहिए। अब मार बहोरे मोरे, हाँ भाई दबंग नेता है, दबंगई से काम चलाइए, ठीक है। अगर इससे हो जाए तो विकास उससे बढ़िया कहीं नहीं है भाई। क्योंकि गांव में देखिए, पढ़े लिखे मान लो 100 में से 10 हैं तो दब जाएंगे, दब जाएंगे। क्योंकि चुनाव का माहौल में ऐसा याद रखिएगा, ठीक है, वो हमेशा ऐसा हाल होता है। तो इनके लिए बीए एमए या बीकॉम होना चाहिए। और देखिए गांव में ज्यादातर देखते हैं ना कि माहौल बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, 100 रुपया पैंट, 100 रुपया बुशर्ट, 200, 120 रुपया का ठीक उज्जर गमछा, 3 ठिलाई लेते हैं, पगड़ी बांधे, ठीक है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, मार भावकार बना लेते हैं, ठीक है। तो उनका दबदबा बढ़िया प्रधान के, बाकी पूछिए मत भाई, एकदम इनका रुतबे है, भाग उसमें चलेगा। उसके बाद में क्या, जीत का काम खत्म। फिर प्रधान जी योजना नहीं लाए, कामों नहीं करे, कहां से लाए हो, चुने हो आप, ठीक है। थोड़ा आप मेरे भाई जागिए। बीडीसी के लिए क्या देखिएगा, इनके लिए क्या है, सबसे पहले हर जगह नियम लागू कर दिया जाए। इनके लिए इंटर क्वालिफाई हो या ट्रिपल सी हो। अरे भाई एक लेखपाल की तैयारी करने के लिए आप पहले पेट दीजिए, फलाना करिए, ढिकाना करिए, दुनिया तामा झामा करिए, वहां लागू कर सक रहे हैं, यहाँ लागू नहीं कर सक रहे। यहाँ एक व्यक्ति के अंदर में सब पूरा गांव 200 500 1000 10,000 वोट इनके अंडर में है, वहां अकेले अंडर में। वहां ज्यादा जरूरी है कि यहाँ ज्यादा जरूरी लागू करने के लिए, बताइए। तो मैं जितने भाई बहन मित्र दोस्त यार हैं, जितने हमारे गुरुजन हैं, ठीक है, जितने हमारे पढ़े लिखे भाई नहीं लेकिन वो भी समझने की कोशिश करें, ठीक है, आप जागे कम से कम। तो यहाँ देखिए इनके लिए इंटर या लागू कर देना चाहिए। और देखिए सांसदी के लिए क्या है, सांसदी के लिए क्या है, जो इंसान पढ़ा लिखा हो उसको चुनिए। जब वो पढ़ा लिखा रहेगा तो ठीक है, शर्म बस उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। वो कैसे मार्केट में उसको रहना है, बात करना कैसे, सब कुछ ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोगों को चुन लीजिए, ठीक है। वही हालात होता है ना, काम को क्या है लगाए और खरीदना शुरू किए अड़बड़ तड़बड़ बोलकर, ठीक है।
वैसे बस आप लोग इतना समझदार खुद हैं। अब सांसदी के लिए देखिए क्या है, इनके लिए सबसे अच्छा है कि इनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ लगवा दीजिए, 5 मीटर जितने कैंडिडेट हैं इनको रखिए अस्थायी, इनके लिए दौड़ लगाइएगा। तब इस क्योंकि ये लोग जानते क्या करते हैं, ये लोग खुद दौड़ स्टूडेंट का करवाते हैं, ठीक है? 10 रुपये का बिल लिया, 50 रुपये का टी-शर्ट लगवा के उसके बाद दौड़ करवा दिए, वहीं आधे मरे आधे जिए, क्वालीफाई हो गए। इनके लिए दौड़ लगवाइए 5 किलोमीटर का, पेट क्वालीफाई करवाइए, तब ये समझ में आएगा पेपर लीक का महत्व और पेपर का धांधली का महत्व, पेपर का सेंटर का महत्व, पेपर का आने जाने खर्चे का महत्व समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छे समझ में आ जाएगा, समझाने को जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस पोस्ट के लिए याद रखें 5 किलोमीटर कह रहे दौड़ लगाना है और पेट क्वालीफाई करा दीजिएगा, ठीक है? इन्हें देख लीजिएगा विधायकी के लिए। विधायकी के लिए क्या है, चाहे जिसे विधायक लड़ जाते शुरू कर देते हैं, ठीक है? चुनाव आया, मुर्गा दारू मुर्गा दारू मुर्गा दारू, मार इधर उधर, ठीक है? जैसे लग रहा है कि कलम कापी बट रहा। अरे भाई, जब योजना ही कुछ करना है तो याद रखिएगा जितना मुर्गा दारू पोस्टर बैनर में लग रहा है उतना किसी सामाजिक सेवा में लगा दीजिए, ठीक है? इस बात को याद रखिए, जिसको देना है नहीं देना वोट वो अपनी जगह दे देगा, ठीक? उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है? पूंजी लगा दीजिएगा। सड़क टूटा हुआ गांव में उसका मरम्मत करा दीजिएगा, पोस्टर बैनर लगाने से क्या फायदा है? तो इनके लिए तो हमारा यही उद्देश्य है कि इनके लिए भैया बहुत बड़ी डिग्री नहीं लगाने कह रहे, जो बेचारे हमारे मित्र भाई दोस्त बहन काफी दिनों से तैयारी किए हैं, सरकार इनको बीच बीच में रोका रहता है। जब सपक सरकार आएगा तब 1 साल बचेगा, 6 महीना तब भर्ती दे देंगे। जब भाजपा का आएगा चुनाव तब 1 महीना 2 महीने तब बम्पर भर्ती, 2 लाख भर्ती, 2.5 लाख भर्ती। जब बसपा का तब भर्ती दिखाई देता, उसके पहले क्या है, ले मुकदमा, ले संसदी, ले बैठकी, ले रैली, ले धरना, यही चलता रहता है। ले घुमा घुमा खाली उठा पटक रहे हैं। अरे ऐसा करने से खत्म करिए, एक अस्थायी समय बनाइए। एसएससी वालों का, जीडी वालों का, रेलवे वालों का, बैंक वालों का, समीक्षा अधिकारी वालों का, पीसीएस वालों का, आईएएस वाले का, एक टेट वालों का, सी टेट, सुपर टेट, सबका एक निर्धारित हर साल में एक समय बनाइएगा, उसी टाइम पे भर दीजिए, उसी टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई कराइए, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, लेकिन 10,000 की बजाय भर्ती 5,000 दीजिए, लेकिन रेगुलर हर साल बना रहे, ठीक है? मैं सरकार से ही चाहता हूँ, याद रखिए। इनके लिए तो सी टेट लगा दीजिएगा और सुपर टेट लगा दीजिएगा, ठीक है? इतने में खुद इनको समझ में आ जाएगा। तो मेरा जो उद्देश्य है नई शिक्षा नीति लागू करने का, मेरा यही उद्देश्य है कि इसको अब लागू किया जाए, ठीक है? बाकी जितने हमारे भाई बहन मित्र दोस्त हैं और किसी कास्ट से हो, कास्ट से हमें जात पात से नहीं मतलब है, बस एक संगठन के रूप में शिक्षा विभाग के हैं, एक दूसरे का जरूर सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा। पेपर देने में, पेपर अगर देने जाते हैं तब भी वहां सपोर्ट करिए, आने जाने में करिएगा, ठीक है? किसी मित्र दोस्त भाई बहन का अगर प्रवेश पत्र खो जाता है वहां सपोर्ट करिएगा। और रास्ते में एक चीज और बता रहे हैं, रास्ते में जो बच्चियां कोचिंग करने वाली होती हैं या पढ़ने वाली होती हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मैं पुलिस विभाग कर्मचारी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मित्र, कि ये लोगों के लिए कभी किसी बच्ची को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो उनको, ठीक है? जिससे बच्चियां घर की पढ़ सके, हर घर की बच्चियां पढ़ सके। इनको क्या हो जाता है कि कभी ऐसे बेवकूफ कुछ होते हैं जिनको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, इनको आने जाने में क्या है परेशानी हो जाता है, तो लोग पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट अपना जरूर राय दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।